29 तारीख 2026 में, मतलब यहाँ से हमने डोर बाजार से पूंछ और कान भरे और तो गाड़ी यहाँ से कानपुर जानी। तो उसके बाद में यहाँ से जब गाड़ी निकली, मतलब 11:55 पे, कुल मिला 12 बजे गाड़ी निकली थी यहाँ से कानपुर के लिए। तो नरोड़ा वाला ब्रिज था, उसके पास में उनने हाथ दिया हमको, तो हमने उधर से गाड़ी रोक दिया। तो उन्होंने बोला क्या माल है, मैंने कहा सर इसमें हैवी बिल है, हमारे पास सारा कुछ है, तो आप हैवी बिल रख लो। उनने गाड़ी रोक के उतारे हम, उतारने के साथ में हमने हैवी बिल दिया जैसे उनके लिए। तो उन्होंने बोला इसमें 2 मास है। तो हमने बोला नहीं आप चेक कर लो, अगर ऐसा है तो आप चेक कर सकते हैं। तो हमने तिरपाल खोला तो इतने ही में उन्होंने मार धाड़ शुरू कर दिया हमारे लिए। तो उसके बाद हमारे मोबाइल थे और पैसे थे सब अपने अपने कवर करके उनने, तो जो भी आए थे बंदे कम से कम 500-600 बंदे थे, जो भी आए सब ने मार धाड़ शुरू कर दिया था। अगर वहाँ पे प्रशासन नहीं आती सर तो वहाँ पे हमारी जान ले सकती। और लोग थे क्या, कुछ उन्होंने नाम वगैरह बताया था कि आगे जैसे बजरंग दल है? हाँ बजरंग दल बोला था। हाँ सर, उसने हमने पूछा था आप कौन हो भाई, तो उनने बोला था हम RSS वाले हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आप चेक कर सकते हो, हमारे पास लाइसेंस था और उसमें हैवी बिल था। मैं सरकार को हम हैवी बिल दे रहे हैं, आप चेक कर सकते हो इस चीज। तो उसने इतना ही पूछने के बाद में उसने वहीं पे हैवी बिल फाड़ा, हमारे सामने फाड़ा था उसने। तो वहीं पे मार धाड़ शुरू कर दी। उनके पास चक्कू राड थी और लाठी डंडे जो भी आ सब था सर उनके पास। शुरुआत में कितने लोग थे मारने में? सर वे तो गाड़ी रोकी गई सर, जब तो वे तो 3 बंदे थे, तब स्कूटरी पे थे, तो तब तो 3 बंदे थे। उसके बाद में उनने फोन कर रखा था पहले ही, तो गाड़ी रुकने के साथ में इतने बंदे आ गए, कम से कम 500-600 बंदे। ये लड़का तो बेहोश गाड़ी के नीचे पटक दिया, तो उनने ये तो रोड पे फेंक रहे थे उसको, RSS वाले उसको बंदे को रोड पे फेंक रहा था। उसका मतलब जो पैर था वह टायर में अड़क गया, तो मतलब जैसे फेंकने थे वह अलग गया था उसका पैर। तो उसके बाद में फिर मार धाड़ और ज्यादा शुरू कर दिया। अगर वहाँ पे प्रशासन नहीं आती सर तो हमारी तो वहाँ पे जान ले लेती। आपको प्रशासन से क्या मांगे, पुलिस प्रशासन सर हमारे को तो न्याय मिलना चाहिए सर। मतलब इतना, मतलब गाड़ी में आग लगा दिया सर, 6 टायर फाड़ दिए सर उनने, चक्कू भी थे सर उनके पास, काफी बंदे पे देखा भी था हमने। अब हम तो यही चाहते हैं सर, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हमारे ये गुजरात यूपी बिहार बनता जाना सर, अभी इस हिसाब से तो सर अगर 1 नंबर का माल ले जाएंगे सर, इस हिसाब से तो कोई भी ट्रांसपोर्ट किसी के लिए भी स्पोर्ट कर नहीं देगी नहीं गाड़ी किसी के लिए। अब सर ऐसे तो अब हमारी यही तो रोजी रोटी है सर। अब हम इसी को अपनी को मतलब अगर हमें ऐसा ये फीलिंग होता कि 2 नंबर का माल हम सर भरते ही नहीं, और हैवी नहीं था सर 2 नंबर का, कोई ऐसा कोई इशू ही नहीं था। जब उसमें हैवी बिल था सारा कुछ था सर, इसलिए ही भरा था। अब हमारी सर रोजी रोटी उनसे चल रही है, बताओ सर। अब हमारी रोजी रोटी है, अगर ये ऐसे छीनेंगे सर हम कहाँ से, कोई हमसे ही क्या, कोई भी बंदा कोई भी कहीं से भी कोई नहीं भरेगा। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो बिल वाला माल था ये कोई गैरकायदेसर माल नहीं था। अब ये क्या गौ मास है ऐसा करके मॉब आता है और गाड़ी पे हमला, जो लोग ड्राइवर थे उस पे हमला। मेरे भाई आपको कायदा कानून हाथ में लेने का इख्तियार कौन से लोगों ने दिया है? आपको जब भैंस का कायदेसर का बिल वाला माल है उनको क्यों रोकते हो आप रास्ते में? अगर कोई गैरकानूनी काम करता है तो स्टेशन है, इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, कोर्ट है। आपके हाथ में कानून तो काय को लेते हो? आप गाड़ी को रोकते हो, मारते हो, पीटते हो, लूटते हो, फोन को लूटे, पैसे को लूटे, गाड़ी में आग लगाते हो। ये कौन सा कानून है कि आप आपके हाथ में कानून को लेते हो? और एक खाली एक अफवाह गाय का मांस है, जबकि भैंस का वेस्टेज था। FSL के बाद आने के बाद क्या बात हुई कि भैंस के अवशेष है जो वेस्टेज अहमदाबाद से यूपी जाता है, उसके अंदर बार बार ये कायदेसर का जो ट्रांसपोर्टेड है, ट्रांसपोर्ट वाले गाड़ी देते और यहां से वहां जाता है। अब ये हमला होने के बाद ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी भी नहीं दे रहा। अब ये कौन से लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो? अब तो कायदा मारे सो तो फायदा मारे सो। कौन सा कायदा भाई? ये कौन सा ये सब हो रहा है? हमारे स्टेट की पुलिस को ऐसे लोगों पे स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए। ये गौ के रक्षक नहीं है, मानवता के भक्षक है। ये जान जब भी 1.5 महीने पहले गांधीनगर में वाकया बना, जब भी जान जाते जाते रह गई। ये लोगों का स्टेटमेंट आपने लिया, उसमें भी जान जाते जाते रह गई।
कौन लोग ये लोग कायदा कानून हाथ में लेते? अपनी जान लेने के लिए ही लेते ये लोग। इन पे बीएनएस की स्ट्रिक्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट एक्शन हो, जेल में डाला जाए और बेल ना हो। अब इसमें क्या होता है, एफआईआर होती है, अरेस्ट होते हैं, हल्की फुल्की एक्ट लगती है, बेल हो जाती है, फिर से ताकत मिलती है इनको। इनको रोकना चाहिए। और अभी ईद आ रही है, फिर से ये रोड पे नंगा नाच होगा इनका। जो लोग ये ऐसे जिन लोगों पे एफआईआर है उनको पासा करने में आवे और हमारे स्टेट के बाहर करना आवे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, पीसफुल जो हमारा स्टेट है उसको पीसफुल ही रहने दीजिए। सर बार बार ऐसे हमले हो रहे हैं, क्या लगता है आपको उनके ऊपर किसी का सर का हाथ है? देखिए ये बात तो क्या है कि इनका एक्सटोर्शन का पूरा रैकेट चलता है। एक्सटोर्शन के मामले पहले भी सामने आए और अभी भी सामने आ रहे हैं। इन लोग एक्सटोर्शन और जहां देखा दाढ़ी टोपी मुसलमान इसकी जान ले लो। ये लोग तो अच्छा है कि टाइम बाउंड में पुलिस आ गई, अगर टाइम बाउंड में वहां पुलिस नहीं आती तो जान जाती। खास करके अहमदाबाद को सेफ सिटी का खिताब मिला है, क्या देखिए सेफ तो खाली बातों में सेफ है। अभी ये क्या हो गया, वाकया बना, यहाँ तो लोग एंटरटेनमेंट में थे, घोड़े पे थे, हाथी पे थे, एसी वाली बग्गी के अंदर थे और वहां पे इनकी जान के लाले पड़े हुए थे। कौन लोग इनकी बात करना आएंगे? कौन लोग हक की बात होगी? कौन हक की बात करता है? कोई बात नहीं करता। जान जाने वाली थी, वो तो अच्छा है टाइम के अंदर आ गए। इस मामले में एफआईआर हुई है, लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन हमारी मांग ये है कि ट्रक का 5 लाख का नुकसान हुआ है, उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा? और क्या होता है कि जब भी अरेस्ट होते हैं हल्की फुल्की एक्ट लगती है, उनकी बेल हो जाती है। तो स्ट्रिक्ट एक्शन हो, उनकी बेल ना हो, उनको आइंदा कोई कायदा कानून हाथ में ना लेवे। और एक खास बात, जो लोग रास्ते में गाड़ी रोकते हैं उनका इलाज होना चाहिए। जो प्रशासन है उसको एक्टिवली इनको बंद करना चाहिए कि ये लोग कौन है, इनको किस लोगों ने ताकत दी है कि गाड़ी को रोक लेवे। ये हक तो पुलिस का था, ये इन लोगों ने क्यों हक ले लिया? ये इस तरीके के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बना रही है? भाई देखो, उम्मीद हम तो कहां से कर रहे हैं? किससे उम्मीद करनी चाहिए? जो लोग ताकत दे रहे उनसे उम्मीद कर रहे हैं हम लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस को एक्शन करना चाहिए, आइंदा ऐसा कोई वाकयात न बने। और इसमें जो एफआईआर हुई है उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की एक्ट ऐड होनी चाहिए और इनकी बेल ना हो। एमआईएम कैसे मदद करेगी? एमआईएम कायदे कानून के रिच से कोर्ट हो, वकील हो, हर एक के अंदर इनके साथ रहेंगे। हम लोग आइंदा भी इनके साथ थे, अभी भी इनके साथ है और आइंदा भी इनके साथ ही रहेंगे। हम लोग तो इनके साथ ही, मतलब हम लोग वो लोग नहीं वोट के टाइम पे आएंगे 5 साल में एक बार और फिर 5 साल में एक बार आएंगे, वो हमारा काम ही नहीं। आप हार गए बावजूद इसकी लड़ाई को नहीं। देखिए हमारा काम कौम का काम करना है, कौम का काम करना है और खास करके मजलूमों का काम करना है। हार और जीत बात का विषय है, हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते। जो मजलूम है एआईएमआईएम उसके साथ है। मैंने ये कहा कि ऐसे लोगों को अहमदाबाद से बाहर कर देने चाहिए, क्योंकि जो कायदे सर के जानवर जो रेगुलर लाइसेंस वाले होते हैं उनको भी रोककर मारपीट करते अफवाह की बुनियाद पर। अगर कोई गौवंश का धंधा करता है उस पर एक्शन हो, उसको जेल में डालो। लेकिन जो लोग कायदे सर लाते हैं, जिनके पास में बिल है, लाइसेंस है, उनको काय को रोकते भाई आप? एक्सटॉर्शन रैकेट है और कुछ नहीं। गाड़ी रोकना तो काम पुलिस प्रशासन का है, मगर इनको ये अधिकार किसने दिया है गाड़ी रोकना? चलो अगर कोई गौ मास है, मगर गाड़ी रोकने का अधिकार इनको किसने दिया? बस वही बात है, आपके प्रश्न में ही उसका आंसर है कि जो लोगों को इख्तियार नहीं है, जो लोगों को गाड़ी रोकने का इख्तियार नहीं है, जो लोगों को एक्शन करने का इख्तियार नहीं है, ये लोग इंस्पेक्टर बन गए। ये अपने आप के इंस्पेक्टर है, गाड़ी रोक लेते हैं, मारते हैं, पीटे। हद तो ये हो गई, गाड़ी में आग तक कर देते हैं ये लोग देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। एक अफवाह की बात है। और जी आखिरी सवाल के ये जो जितने भी बार ऐसे मामले दर्ज हुए हैं उसमें कहीं न कहीं कुछ संस्थाओं का नाम सामने आया है, जो संस्था हर बार ऐसे काम करती है, यानी जो लीगल होता है उसमें भी भूले होते हैं, तो ये काम होते रहते हैं, फरियाद भी होती है, लोगों में भी फरियाद होती है, वो सारा मामला चलता रहता है। पर इसमें ऐसी संस्थाओं पे बैन क्यों नहीं लगाया जा सकता? ऐसी कोई मांग आपका द्वारा
करने में आएगी? मेरी बात तो यही है कि हमारी पार्टी की ओर से कि होम मिनिस्टर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि कायदा मारे सो तो फायदा मारे सो, तो उनको मालूम होना चाहिए कौन लोग हैं। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, कायम की इन पे FIR है। एक साल में आप देख लीजिए कहीं मॉब लिंचिंग हो रहा है, बार बार होता है। ये जो संस्था चल रही है, संस्था पे FIR नहीं होती और अरे बैन हम नहीं तो लगता बैंड है। की मांग कर करके बैठ चुके, हम तो बार बार बोलते हैं कि इन पे बैंड होना चाहिए, बैंड होना चाहिए। ये लोग कायदा कानून हाथ में लेते, बार बार लेते, 500 बार लिया होगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता इन पे। आपके द्वारा आगे कुछ इसमें कार्रवाई करने में आएगी कि ऐसी संस्थाओं को बैन लगाया जाए? पहले तो देखिए हम लोग इनके लिए कोर्ट में जाएंगे कि जामीन ना हो, उसके बाद में जो एक्ट जो ऐड नहीं हुई है FIR में उसके लिए भी कोर्ट में जाएंगे कि नॉन बेलेबल एक्ट जो है वो ऐड हो। फिर आइंदा उसके लिए प्लानिंग करने के बाद जितने भी मामला आज तक के हुए उसकी FIR की कॉपी लेके हाई कोर्ट जाने का प्लानिंग है हमारा। बकरीद आ रही है, खास करके देखा जाता है रूरल एरिया में जानवर छुपा के उनके ऊपर इलीगल तरीके से उनके जानवर को जो है बंद करा जाता है, उनके ऊपर प्रयास है। इस पर MIM पार्टी किस तरीके से उनकी मदद करेगी आने वाली बकरीद? हम तो हर साल लोगों के बीच में रहते हैं। अब जो लोगों ने वोट लिया है कौम के नाम पर, कौम के नेता बने घूमते हैं, हाथी पे घूमते हैं, घोड़े में घूमते हैं, AC वाली बगी में घूमते हैं। आप उनसे जाके पूछिए कि वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। हम तो लोगों के बीच में है और इंशाल्लाह रहेंगे, हारो जीतो वोट आए ना आए, वो लोग आएंगे नहीं आएंगे। देखिए, मेरा नाम मनीष शेख एडवोकेट है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी से हूँ। सबसे पहले तो जैसे ही ये मामले का पता चला, हमारे जो सदर है जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हद भाई और हमारी पूरी टीम इसके पीछे लग गई। जिनको मारा गया था उनसे मिले, उनसे सब बातचीत की और उनके लिए हमने पूरी कानूनी लड़ाई करने की तैयारी बताई। लेकिन शर्म की बात यह है कि जो लोग हमारे वोटों से जीत गए वो इनको क्या कह रहे थे, जा जाके पूछिए हमारे पीछे खड़े विक्टिम क्या कह रहे थे कि आप FIR मत करना, आप फरियाद मत करना। ये कैसी बात है? ये सबसे गलत बात है कि लड़ने के लिए भी मना कर रहे हैं इनको, जो हक पे थे, जिसके पास परमिशन थी, सब कुछ था, उसके बावजूद भी। और हमने बार बार ये डिमांड की और अब MIM पार्टी जब तक नहीं बैठेगी, जब तक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जीव दया वाले इन लोगों को बैन नहीं किया जाएगा। ये बार बार ये हरकत करते, हम कल से इसके पीछे पड़ जाएंगे। DGP से भी मिलेंगे, कमिश्नर से भी मिलेंगे, क्योंकि आगे हमारा त्योहार आ रहा है, निर्दोषों की जान जा सकती है। और 2 बड़े काम MIM ने भी किए, इसकी लड़ाई में हम लोगों ने हिस्सा लिया। और साथ साथ ग्यासपुर के अंदर जो हमारे छिपा कम्युनिटी की फैक्ट्री थी, वहां प्रशासन बुलडोजर लेके पहुंच गया था। तमाम लोग साबिर भाई काबलीवाला साहब के पास आए कि हमको मोहलत दीजिए, हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। साबिर भाई काबलीवाला ने जरा भी भेदभाव किए बिना, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे समाज ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे वोट नहीं दिए, तुरंत म्युनिसिपल कमिश्नर के पास गए पूरे लोगों को लेकर और 10 दिन की मोहलत दिलाई। इतना बड़ा काम किया, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान बचा लिया होते होते। तो ये सारे काम जो MIM पार्टी कर सकती है, लेकिन बावजूद भी क्या होता है कि समाज को कुछ लोग जाके गुमराह करते हैं, बी टीम का थप्पा लगाते हैं हमारे पे। लेकिन जब भी समाज को जरूरत पड़ी है तो सबसे पहले कोई पार्टी निकली है मजलूमों के लिए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब साबिर भाई काबलीवाला और हमारी पूरी टीम है इंशाल्लाह, और हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह।